नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश की सियासत में शराबबंदी का मुद्दा फिर से उठता हुआ नजर आ रहा है। सूबे की पूर्व सीएम उमा भारती ने के एक बयान से फिर से शराबबंदी का मुद्दा उठा है। उन्होंने साफ कहा है कि 15 जनवरी तक सरकार फैसला ले ले, नहीं तो इस मुहिम का नेतृत्व वो अपने हाथों में ले लेंगे। उमा भारती के फिर सख्त तेवर, शराबबंदी से नई सियासी पारी, एमपी सरकार को अल्टीमेटम, 15 जनवरी के बाद सड़क पर उतरेंगी उमा। ये पहली बार नहीं है जब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर बयान दिया हो। वो शराबबंदी मुहिम की नेतृत्वकर्ता के रूप में पहले भी उपस्थिति दर्ज कराती रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने तल्ख अंदाज में कहा कि जागरूकता से नहीं, लठ से लागू होगी शराबबंदी। और तो और उन्होंने सरकार को 15 जनवरी तक फैसला लेने का अल्टीमेटम भी दे दिया। और जो बीडी शर्मा जी और शिवराज जी ने कहा है कि नशाबंदी और शराबबंदी होनी चाहिए और जागरूकता अभियान से होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये कभी जागरूकता अभियान से खत्म नहीं होता, ये लठ से ही खत्म होता है। आप शराबी को कहोगे कि तुम जागरूक हो जाओ, तुम्हें नहीं पीना है, तो वो आपको कहेगा थोड़ा तू पी के देखते, जो पता लगेगा कि इससे कितना रिलीफ मिलता है। तो इसलिए वो तो एक ही होगा कि जब उसको लगेगा कि पीते हुए सड़क पर गया तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे। लोकतंत्र में जो परंपराएं हैं उनका मैं पूरी तरह से पालन करूंगी, और इसलिए वीडी शर्मा जी को, शिवराज जी को मैं 15 जनवरी तक का समय देती हूँ। उमा भारती की शराबबंदी मुहिम से उनकी राजनीतिक सक्रियता की अटकलें भी तेज हो गई हैं। हालांकि उनकी राह केंद्र की ओर होगी या फिर उमा राज्य में रहेंगी, ये भी बड़ा सवाल है। वैसे इन सब पर कांग्रेस का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। शराब बंदी को लेकर उनका दर्द काफ़ी पहले 4-5 बार छलक चुका है, मगर उमा भारती जी ने इस बार कहा है तो उसके कई राजनीतिक मायने निकल रहे हैं। 23 में चुनाव है, तो उमा जी किसका नशा उतारना चाहती हैं ये तो उमा जी बता सकती हैं, और हम तो चाहते हैं कि वो किसी का भी नशा उतारें। हम उस नशा उतारने वाले अभियान में उमा जी के साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने राजनीति में कुछ सालों से दूरी बना रखी है, लेकिन उमा भारती हमेशा से ही अपने फैसलों से चौंकाती रही हैं। चाहे दिग्विजय सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना हो, एमपी में बीजेपी की सरकार बनानी हो, या फिर बीजेपी से खटास बढ़ने के बाद उनका अलग पार्टी बनाना। वैसे इस बार शराबबंदी को लेकर उन्होंने मुहिम चलाई है। अंदर खाने की खबर यह भी है कि इस मसले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उनके साथ है। हाल ही में वो नागपुर भी गई थी। सवाल उमा की राजनीतिक सक्रियता पर भी है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो फिर उमा को मुहिम क्यों चलानी पड़ रही है, ये भी एक सवाल है। राजनीति में खेल टाइमिंग का होता है, और एक बार फिर वही टाइमिंग है उमा भारती की पीसी और अमित शाह का जबलपुर में होना। लेकिन जिस तरह से उमा जी ने कहा है कि शराबबंदी को लेकर एक बार फिर सड़क पर होगी, वो टाइमिंग भी 22 की होगी, लेकिन उसके बाद 23 भी आएगा। तो क्या कुछ और संकेत दिखाई देते हैं? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। सीट से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन प्रत्याशी होंगे। वे तमिलनाडु के प्रमुख बीजेपी लीडर्स में से एक हैं। पार्टी की केंद्रीय सूचना समिति के प्रत्याशी चयन की घोषणा होने के बाद उन अटकलों पर भी विराम लग गया है, जिसमें कई वरिष्ठ नेताओं के सीट से राज्यसभा भेजने की चर्चाएं थीं। खास तौर पर पूर्व सीएम उमा भारती और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नाम पर चर्चाएं थी, लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है, क्योंकि एल मुरुगन अब बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं राज्यसभा के लिए। आगे बढ़ते हैं। गृहमंत्री अमित शाह जबलपुर दौरे के दौरान गौंड राजाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए जबलपुर पहुंचे थे। जबलपुर का दौरा उनका था। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि पेसा एक्ट पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। सीएम शिवराज ने आदिवासियों के लिए कई सौगातें भी दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों को वाहन खरीदने के लिए फाइनेंस सुविधा मध्य प्रदेश सरकार देगी। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही मछली पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन के लिए एक योजना
बनाई जाएगी। बच्चों को रोजगार मिल सके, इस दिशा में भी सरकार कदम उठाएगी। पेशा एक्ट चरणबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश की धरती पर लागू किया जाएगा जनजाति भाई और बहनों के लिए, और उसमें जो बाकी जातियों के भी निवासी हैं उनके अधिकारों को संरक्षित रखते हुए उनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनके हितों की रक्षा करते हुए पेशा एक्ट को चरणबद्ध तरीके से हम मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। पेशा एक्ट वनों की सुरक्षा और संरक्षण का भी अधिकार ग्राम सभा को देता है, और इसलिए हम अमली जामा इसको पहनाने के लिए सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के गठन की जिम्मेदारी ग्राम सभा को देने की शुरुआत करेंगे। कि मध्य प्रदेश में हर साल 15 नवंबर को बिरसा भगवान के जन्मदिन पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा पूरे धूमधाम के साथ। सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार जनजातीय भाइयों और बहनों को दिए जाएंगे। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तेंदू पत्ते को बेचने का काम भी अब हमारी वन समिति और ग्राम सभाओं को हम देने का काम का प्रारंभ करेंगे, ताकि वनोपज पर वास्तव में जनजातीय और भाई बहनों को, ट्राइबल भाई बहनों को रोजगार मिल सके। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला किया कि वनोपज को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। कांग्रेस की सरकारों ने जब हमें आजादी का इतिहास पढ़ाया तो केवल कुछ लोगों का नाम बताया, लेकिन वो भूल गए राजा शंकर शाह को, रघुनाथ शाह को। एक भव्य स्मारक बनेगा जिसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को उकेरा जाएगा, और हर साल कार्यक्रम का आयोजन होगा। हर साल हम उनके बलिदान दिवस को मनाएंगे। जबलपुर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश भर में जनजाति संग्रहालय बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में संग्रहालय बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनजाति के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय वार्षिक बजट 4,200 करोड़ रुपए था, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 7,900 करोड़ रुपए किया है। कविता के कारण किसी को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया जाता है। तब मैं इसको देखने के लिए आया था, भेड़ाघाट भी गया था, जबलपुर भी रहा था। तब से ये पिता पुत्र के बलिदान का मेरे मन में एक अनूठा स्थान है। आज मेरा सौभाग्य है कि उनका जो स्मारक बनाने का मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, उसकी नींव मेरे हाथों से डालने का सौभाग्य मुझे मिला है। जबलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी वर्चुअली जुड़े थे। अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज से 5 लाख महिलाओं को धुआं से मुक्ति मिल गई है। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश में 5 लाख लोगों को गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। साथ ही पीएम आवास योजना के तहत 8 लाख गरीबों को मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा देश भर में नवंबर तक हर गरीब परिवार को 5 किलो राशन दिया जाएगा। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जनजाति के बहनों और भाइयों को लिए हैं, और वनाधिकार का पट्टा भी देने का फैसला हुआ था, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे कहते हुए गर्व है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, कि मध्य प्रदेश में भी 15-16 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण का सवाल हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, बिजली का इंतजाम हो, आश्रमशालाएं खोलना हो, छात्रावास खोलना हो, हाई स्कूल खोलना हो, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलना हो, अगर चारों तरफ इनका जाल बिछाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया। ये जनजाति के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, और हमने कल्याण योजनाएं भी ऐसे बनाई है जिससे स्वीकारने में किसी को संकोच न हो, गौरव के साथ स्वीकार से। हमने आदि वनवासी भाइयों को, हमने जनजाति भाइयों को घर दिया, घर के अंदर बिजली दी, शौचालय दिया, 5 लाख तक का प्रधानमंत्री आरोग्य कार्ड देने का काम किया, अब शुद्ध पीने का पानी भी पहुंचा रहे हैं।
बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शाम 4:40 पर राज्यपाल बीएल पुरोहित को पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंप दिया। राजभवन से निकलकर मीडिया से बात करते हुए कैप्टन ने कहा कि मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से बात की थी सुबह और कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। बात यह है कि ये तीसरी बार हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में तीसरी बार दिल्ली उनको बुलाया गया। मेरे ऊपर कोई शक है, संदेह है कि सरकार में चला नहीं सका हूं। मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। ये बड़ी बात है, कही है कैप्टन ने। 2 महीने में 3 बार आपने असेंबली मेंबर्स को बुला लिया दिल्ली। इसके बाद मैंने फैसला किया कि मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा और जिन पर उन्हें भरोसा होगा उन्हें मुख्यमंत्री वो बना देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मैंने दे दिया है। फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है उसका हमेशा विकल्प रहता है, तो मैं उस विकल्प का इस्तेमाल करूंगा। ये बड़ी बात भी कही है कैप्टन ने। बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। और मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा। पंजाब के बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो शनिवार को टीएमसी में शामिल हो गए। बाबुल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पार्टी सांसद डेरेक ओब्रायन ने टीएमसी ज्वाइन कराई है। 48 दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल के बाद सुप्रियो ने बीजेपी छोड़ दी थी। बीजेपी से इस्तीफे के ऐलान के बाद बाबुल ने कहा, मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, हमेशा से बीजेपी का सदस्य रहा हूं और रहूंगा भी। लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने अपनी पोस्ट एडिट कर दी और उससे हमेशा बीजेपी में रहने वाली लाइन को हटा दिया। टीएमसी में शामिल होने के बाद बाबुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके लिए ये बड़ा दिन है। काम करना है, बस काम करने का अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मिला मुझे वहाँ पे दीदी और अभिषेक ने मुझे ये मौका दिया है। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी जो मिला है, इस पे मैं रिस्पॉन्ड किया और होल हार्टेडली पॉलिटिक्स छोड़ा था। होल हार्टेडली इस अपॉर्चुनिटी को मैं दोनों हाथ से ग्रहण कर रहा हूँ। मुझे काम करना है, बस काम करने का अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मिला मुझे वहाँ पे दीदी और अभिषेक ने मुझे ये मौका दिया है। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी जो मिला है, इस पे मैं रिस्पॉन्ड किया। और देश भर में गणेश चतुर्थी पर श्रद्धालुओं का जोश अलग ही दिखाई देता है, खासतौर पर बच्चों में। भोपाल में बच्चों ने गणेश भगवान के साथ ही ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की है। चौंकी नहीं, बच्चों ने भगवान गणेश की एक सुंदर सी झांकी बनाई है। भगवान गणेश को अनिका ने स्टूडेंट के रूप में अपने घर में विराजित किया है, विराजमान किया है। गणेश जी अपने वाहन मूषक के साथ ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। अनिका का कहना है कि मैं और मेरे 2 छोटे भाई पिछले 1 साल से ऑनलाइन क्लासेस से ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने इस बार गणेश जी की झांकी भी ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हुए दर्शाई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में मोबाइल लिए भगवान गणेश ऑनलाइन क्लास लेते हुए आपको नजर आएंगे। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।